हेलो बच्चा लोग, तो आप सभी का स्वागत हमारे इस चैनल जीके भैया में। आज के इस वीडियो में हम सभी जो है फिर से जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2025 का जीके जीएस का टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन चाहे वो अक्टूबर का एंड हो या दोस्तों आपका सितंबर हो या फिर सितंबर का महीना तो स्टार्ट ही हो जाएगा एक दिन के बाद से। समझ लो कि आप अक्टूबर या नवंबर में आपको इसका एग्जामिनेशन देखने को मिल सकता है। तो फटाफट चल जाता है क्वेश्चन का बहुत। पहला सवाल दोस्तों बनेगा आप सभी के लिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, आप सभी को बताना है। तो आप सभी को उत्तर जो बनेगा क्या अनुच्छेद 12 से 35 में दोस्तों आप सभी का मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकारों के संबंधित है, जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। याद रखना, ठीक है, भाग 3 जो है आपका मौलिक अधिकारों का जो है एक तरीके का क्या बोलते हैं भाग है, और जो अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। याद रखना, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि डू और डाई यानी कि करो मरो का नारा किसने दिया था? आपसे कहते महात्मा गांधी ने। ठीक है, नारा महात्मा गांधी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। याद रखना आप सभी को। ठीक है, अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि भारत का सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा? तो आपसे बताऊंगा माजुली द्वीप। ठीक है, माजुली द्वीप जो हुआ असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत में जो है मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता? तो आप सभी को रहेगा एपीजे अब्दुल कलाम को दोस्तों मिसाइल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल कार्यक्रम में उनके योगदान के लिए मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है उनको। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। यह पुस्तक जवाहरलाल नेहरू अपनी जेल की अवधि के दौरान लिखी थी, यानी जेल में रह कर लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्वेश्चन पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे हिस्ट्री का सवाल है, आपसे इंपॉर्टेंट सवाल की सबसे पुरानी वेद कौन सी? तो आपसे ऋग वेद जो है सबसे पुरानी वेद है, और ऋग जो है सबसे प्राचीन वेद है जिसमें कि 128 सूक्त है। याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार? तो आपसे बताइएगा तमिलनाडु का जो है प्रमुख त्योहार कौन सा है? पोंगल। ठीक है, पोंगल जो है तमिलनाडु का एक प्रमुख फसल उत्सव। याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की? तो आपसे गुजरात की जो है तट रेखा सबसे लंबी है, जिसका 16 किलोमीटर उसका क्षेत्रफल। याद रखना, ठीक है। अगला सवाल के बच्चों कि गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप पे स्थित है? तो आपसे गोबी मरुस्थल आप सभी का एशिया में स्थित है बच्चों। ठीक, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? एशिया में। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी के, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? तो ये आप सभी बताने कि नोबेल पुरस्कार जो किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? तो आप सभी गणित के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता, भौतिकी क्षेत्र में दिया जाता, शांति के क्षेत्र में दिया जाता। ठीक है, और सवाल बनता है बच्चों आपसे कि दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी ने किस वर्ष की थी? तो आपसे 1930 में दोस्तों दांडी मार्च की शुरुआत जो महात्मा गांधी जी ने की थी। याद रखना, ठीक है। गांधी ने जो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यह मार्च शुरू किया था। याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो आपसे सांची स्तूप का निर्माण जो है आप सभी का अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप का निर्माण जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने करवाया था। याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित? तो आपसे हीराकुंड बांध जो आपसे महानदी पर स्थित है। यह बांध जो है आपको उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो 1942 में आपसे पहले मैं आपको बता चुका हूं। इसका पूरा डेट जानिए 8 अगस्त 1942 को ये शुरुआत महात्मा गांधी ने इसको शुरू किया था, और इसी में दोस्तों करो ये का नारा जो गांधी जी ने दिया था। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आपसे 1885 में दोस्तों एओ ह्यूम ने जो है बॉम्बे में दोस्तों भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आपसे गेटवे ऑफ इंडिया आप सभी को मुंबई में स्थित है बच्चों। ठीक है, मुंबई में दोस्तों आपको गेटवे ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा, और यह मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर स्थित है। याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में? तो आपसे यह महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, यह गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि लाइफ डिवाइन यानी पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन के लेखक जो है वो आपका अरविंद घोष है, और यह पुस्तक अरविंद घोष द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि राष्ट्रीय साइंस दिवस यानी कि विज्ञान दिवस कब मनाया था? 28 फरवरी को मनाया जाता है, और यह दिवस जो है सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या था? आपसे विटामिन सी का जो रासायनिक है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, विटामिन सी एक जल घुलनशील विटामिन है। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ा जाए। अगला सवाल क्या बच्चों कि पानी का जो है रासायनिक सूत्र क्या था? आपसे ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। ठीक है, पानी के एक अणु में 2 हाइड्रोजन होता है और 1 ऑक्सीजन होता है। ठीक है, 2 परमाणु होते, 1 परमाणु होता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत किसने दिया? तो आपसे
आइजैक न्यूटन ने दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, कब दिया था? 1687 में दिया था। ठीक है, अगला सवाल क्या बच्चों कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? आप सभी को बताना है कि ध्वनि की गति जो है बस सबसे किस माध्यम में, तो आपसे वो आपका स्टील में होती है। ठीक है, ठोस पदार्थों में अणु जो है बहुत करीब होते हैं, जिससे ध्वनि तेजी से यात्रा करती है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था? आपसे एमीटर का उपयोग किया था विद्युत धारा, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि लाल ग्रह ठीक के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो आपसे गुजरेगा मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह की सतह और मौजूद आयरन ऑक्साइड के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? तो यकृत यानी कि लीवर जो है वो पाचन और चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का साइंस से कि पौधे में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो आपसे कहते हैं पौधे में भोजन का निर्माण जो आप सभी का प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में जो है पौधे सूर्य के प्रकाश और उपयोग करके भोजन बनाते हैं। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आपसे कहते हैं हीमोग्लोबिन में आप सभी का आयरन जो है वो पाया जाता है। ठीक है, आपको बता दें हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है जिससे ऑक्सीजन परिवहन में मदद करता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आप सभी को बताएंगे पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपसे कहते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों 1928 ठीक है 1928 में ये पहली एंटीबायोटिक दवाई खोजी थी। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में दोस्तों ये पहली एंटीबायोटिक दवाई खोजी थी। ठीक है, जिसका नाम था पेनिसिलिन, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल क्या बच्चों कि दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आपसे बता दें दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए दोस्तों आपका उत्तर लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तर लेंस जो है प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है, जिससे दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि विद्युत बल्ब को का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? आप सभी को बताना है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है आप सभी का वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, विद्युत टंगस्टन का बना होता है जो कि गलनांक जिसका गलनांक जो है बहुत अधिक होता है, जिससे यह उच्च तापमान पर भी नहीं पिघलता। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल के बच्चों कि हवा में नमी मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपसे हवा में नमी नापने के लिए जो हाईग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, हवा में जल वाष्प आर्द्रता की मात्रा को मापता है। ठीक है, फिर अगला सवाल के बच्चों कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो आपसे मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। एक वयस्क मानव के कंकाल में 206 हड्डियां होती है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आपसे कि अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? आपसे ग्रेगर मेंडल को दोस्तों अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। ठीक है, ग्रेगर जो है मटर के पौधों में अपने प्रयोगों के आधार पर अनुवांशिकता के नियमों की खोज की थी। ठीक है, अब जरा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बता है बच्चों कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आपसे पूछ रहे हो रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है। ठीक है, यह रक्त का पीएच मान जो है 7.35 से लेकर 7.45 के बीच होता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे भी कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ये आपसे बताना है कि आकाश का जो रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है। आपसे प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दोस्तों आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। ठीक है, वायुमंडल में मौजूद कण नीले रंग के प्रकाश को अधिक बिखेरते हैं, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपसे विद्युत मोटर जो आप सभी का फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पे कार्य करता है। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर विद्युत मोटर जो है काम करता है। ठीक है, ये नियम बताता है कि जब किसी धारा प्रवाहित कंडक्टर को चुंबक के क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? आपसे कोशिका का पावर हाउस जो आपसे को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? आपसे बताने कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो आपसे बता ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सूक्ष्म बर्फ यानी सूखा बर्फ कहते हैं। ठीक है, इसे सूक्ष्म बर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल है आप सभी सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आप सभी सौर ऊर्जा का स्रोत है आप सभी का नाभिक संलयन। ठीक है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिक संलयन। ठीक है, सूर्य के चारों ओर हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होता है। ठीक है, अगला सवाल है आप सभी का करंट अफेयर से कि भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? आपसे द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, या बाय 25 जुलाई 2022 को दोस्तों भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है यार। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि वर्तमान 2025 भारत के रेल मंत्री कौन? आपसे अश्विनी वैष्णव जो भारत के रेल मंत्री हैं, और आपको बता दें अश्विनी वैष्णव जो 7 जुलाई 2021 को भारत के रेल मंत्री रूप में पदभार संभाला था। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में 2025 ये जो ऊपर रेलवे मंत्री वाला है थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसको आप थोड़ा सा डॉट में है थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल बनता है आपसे कि हाल ही में 2025 में किस देश में ओलंपिक खेल आयोजित हुए? तो आपसे बताया था वो आपका क्या बोलते हैं पेरिस फ्रांस में हुआ, यानी कि 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस खेल फ्रांस में आयोजित हुए हैं, याद रखना। ठीक है,
सो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं आप 43 नंबर सवाल है कि हाल ही में 2025 में किस देश में ओलंपिक आयोजित किया गया, तो ये आपको 2025 में तो नहीं हुआ है, ये 2024 में हुआ था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पेरिस में हुआ थी, आपको बता चुका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों, अगला सवाल है आप सभी का, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस खिलाड़ी को आपसे बताना। तो आपसे उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, जो उत्तर हो जाएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलती लग रहा है, इसमें तो कुछ आंसर ही नहीं दिया गया, थोड़ा सा गड़बड़ा गया ये क्वेश्चन। अब गलत, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या बनेगा। अगला सवाल है आप सभी का कि वर्तमान 2025 का मुख्य यानी CGI कौन है, आपसे बताना है। तो आपसे बता दें कि वर्तमान जो CGI है वो गए हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ मुझे लग रहा है। आपको याद रखना कि 2022 में चुना गया था 50वां CGI मुख्य न्यायाधीश, वो आपका चंद्रचूड़ थे। और अभी जो परमानेंटली जो आप सभी को याद रखना गवे हैं, ठीक है, गवे करके कोई है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलती है, ये दो क्वेश्चन करंट अफेयर्स से थोड़ी गलती नहीं आ रहा है मुझे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों कि 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की, तो आपसे उत्तर रहेगा G20 देश की अध्यक्षता जो दक्षिण अफ्रीका ने की है, 2024 में की है, ठीक है। 2024 में जो 2025 में दोस्तों आप सभी को G20 के दक्षिण अफ्रीका किया, 2024 में दोस्तों ब्राजील ने की G20 की अध्यक्षता, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, अगला सवाल क्या बनता है आप सभी का, अगला सवाल बनेगा आप सभी का, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। अगला सवाल क्या है कि चंद्रयान मिशन के लैंडर का नाम क्या था, आपसे बताओ। विक्रम जो है चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम था, ठीक है, विक्रम साराभाई का नाम पर रखा गया, ठीक है, लैंडर। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि नीति आयोग का वर्तमान CEO कौन है, तो ये पक्का आपको पता है, BVR सुब्रमण्यम दोस्तों नीति आयोग का जो है CEO है, ठीक है। आपको बता दें कि CEO फरवरी 2023 में दोस्तों नीति आयोग के CEO बने थे, पदभार संभाला था 2023 में, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है, आपसे वो आपका ऑस्ट्रेलिया रहा था, भारत को बना कर रहा था, भारत में ही हरा कर रहा था दोस्तों, याद रखना, ठीक है। 26वीं बार जो है वो ऑस्ट्रेलिया की कप की ट्रॉफी उठाई थी, वर्ल्ड कप की, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि वर्तमान 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल को, तो आपसे उत्तर हो जाएगा शक्तिकांत दास। 22 दिसंबर 2018 को RBI के 25वें गवर्नर के रूप में पदभार संभाला और अभी तक यही है, याद रखना, ठीक है। अब अगला सवाल पर बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या बच्चों, अगला सवाल बनता है कि 2025 में किस राज्य ने विश्व बैंक के साथ नई शिक्षा परियोजना के लिए समझौता किया था, आपसे उत्तर बजा, ये आपका राजस्थान, ठीक है। राजस्थान राज्य ने दोस्तों विश्व बैंक के साथ नई शिक्षा परियोजना के लिए समझौता किया, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ एक बड़ी परियोजना में हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है, राजस्थान ने, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाल ही में सूर्य मिशन आदित्य L1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो आपसे उत्तर हो जाएगा वो आप सभी को PSLV-C-57 के द्वारा जो उसको लॉन्च किया गया, ठीक है। भारत के पहले सौर मिशन को 2 सितंबर 2023 को PSLV-C-57 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है, याद रखना आपसे। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है, जयशंकर प्रसाद, ये आप सबको पता है, 23 मई 2019 से भारत के ये जो है विदेश मंत्री, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि 2025 में किस भारतीय शहर ने सबसे अच्छे स्वच्छ पुरस्कार जीता है, जाहिर सी बात दोस्तों इंदौर है, याद रखना है, 2024 में। और 2025 में दोस्तों इन्हीं को चुना गया, यानी कि 2025-24 सब में दोस्तों इंदौर ही सबसे नंबर 1 पर, ठीक है। तो सूरत को जो संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है, जबकि नवी मुंबई को शीर्ष शहरों में स्थान मिला, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों कि ICA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का मुख्यालय कहाँ है, इसी, तो आपसे गुरुग्राम में दोस्तों ISA का जो है वो आपका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। यह भारत में स्थित एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल क्या बच्चों कि हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश रहा है, ये आप सभी को बताना है, तो कौन सा देश है, आपसे वो आपका जर्मनी रहा, ठीक है। जर्मनी के फाइनल में बेल्जियम को हराकर विश्व कप जीता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि 2025 में नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया, तो प्रधानमंत्री ने दोस्तों नए संसद भवन का उद्घाटन किया, और वो 28 मई 2023 को ही किया, ठीक है। अरे साला कहाँ चल गया, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि ऑस्कर 2025 में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में नामित किया गया, तब से उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन गलत हो गया भैया, जब इसका आंसर ही नहीं तो क्या गया। ऑस्कर के लिए की फिल्म का भी किया गया लापता लेडीज, याद रखना आपसे, ठीक है। इसमें तो आपका नहीं दिया गया, बट लापता लेडीज को दिया गया पुरस्कार, ठीक है। क्वेश्चन गलत है, इसको आगे बढ़ता है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि कोविड-19 के लिए पहली विदेशी वैक्सीन का नाम क्या था, आपसे कोवैक्सीन, ठीक है। ठीक है, कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर विकसित किया था, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या बनता है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है
कि दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे पुल भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल है आपसे जम्मू कश्मीर में स्थित है और चेनाब नदी पर बना हुआ एफिल टावर से भी ऊंचा है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, तो आप सबको बता दें कि 2025 में जो थीम थी वो क्या था, भूमि बहाली, मरुस्थल और सूखा, ठीक है। ये आपका 2025 में थीम थी, ठीक है। 2025 की थीम अभी तय नहीं हुई है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी, तो आपसे वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली एकदम 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलती है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि वर्तमान 2024 में भारतीय सेना के प्रमुख नेता कौन है, प्रमुख कौन है, तो ये वर्तमान में जो है जनरल मनोज पांडे, ठीक है, जो कि 2022 में भारतीय सेना के 29वें प्रमुख पदभार के रूप में संभाला, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि वन नेशन वन इलेक्शन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो आपसे उत्तर का रामनाथ कोविंद को नियुक्त किया गया, ठीक है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि कि क्रिकेट एशिया कप 2023 का विजेता कौन है, तो आपसे उत्तर भारत, ठीक है। भारत ने फाइनल में श्रीलंका को 10 विकेट से हरा कर यह खिताब जीता था, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में हुआ, तो आपसे उत्तर तमिलनाडु में। अरे 2024 में हुआ, याद रखना, 2024 से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भैया। 25 में दोस्तों खेलो इंडिया गेम्स तो अपना बिहार में हुआ, ठीक है। 2025 का 24 का जो तमिलनाडु में, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि अंबानी के बाद जियो के चेयरमैन कौन बने, तब से आकाश अंबानी, ठीक है, उसके बेटे। 2022 में आकाश अंबानी ने रिलायंस जियो के चेयरमैन के रूप में शपथ ली, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तब से अजय बंगा, ठीक है। अजय बंगा जो है वो 2 जून 2023 को विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला, अभी क्यों है पता नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि विश्व में सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थित है, आपसे विश्व में सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है आप सभी को भारत में स्थित है, बात के राजस्थान में स्थित भासला भादला 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 सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन दो शहरों के बीच चली, तो आपसे मुंबई और अहमदाबाद के बीच दोस्तों बुलेट ट्रेन चली, भारत की पहली यह परियोजना जापान की मदद से विकसित की जा रही है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि नाटो का वर्तमान 2025 सदस्य देशों की संख्या कितनी, तो आपसे 32, ठीक है। स्वीडन 7 मार्च 2000 नाटो को 32 पर सदस्य बना, ठीक है। इसमें दिया जो है 25 का, पर दोस्तों इसमें थोड़ा 24 के भी क्वेश्चन कवर किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 25 हटा सकते हैं, यहाँ पर जोड़ सकते हैं कि G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया 2024 में, ठीक है। तो सॉरी 2025 में दोस्तों याद रखना है, 2025 का ही क्वेश्चन है, कनाडा में किया गया, ठीक है। और आपको पता है कि 2024 में इटली ने किया था G7 शिखर सम्मेलन के मेजबानी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल के बच्चों कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपसे बताना है, तो आपसे बता जाएगा जेनेवा में दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। तो WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल के बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र UN में भारत की स्थिति प्रतिनिधि कौन है, तो आपसे रुचिका कंबोज दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है, रुचिका कंबोज, ठीक है। रुचिका कंबोज 1 अगस्त से इस पद पर है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तब से 3 मई को दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यह दिन जो प्रेस की स्वतंत्रता का महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 मई को, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आपसे भी का कि फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता, तो आपसे उत्तर हो जाएगा 2024 का जो खिताब जीता है फेमिना मिस इंडिया का, तो आपसे नंदिनी गुप्ता ने जीता, ठीक है। 2023 में नंदिनी गुप्ता ने यह खिताब जीता था, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि iPhone 15 में कौन सी नई पोर्ट का उपयोग किया गया, तब से उत्तर होगा USB-C का प्रयोग किया, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि चंद्रयान 3 मिशन की कुल लागत कितनी थी, तो आपसे उत्तर होगा 615 करोड़, ठीक है। चंद्रयान मिशन की लागत के अन्य देशों की तुलना में बहुत कम थी, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे 2025 में एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ होगा, तब से दोहा कतर में दोस्तों एशियन गेम का आयोजन होगा 2025 में, ठीक है। 20वें एशियन गेम्स का आयोजन दोहा कतर में होगा, ठीक है। अगला सवाल क्या बच्चों कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है 2024 के हिसाब से बताना आप सभी का कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भारत का स्थान क्या था, आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, वो आप सभी का उत्तर हो जाएगा 111 स्थान है, ठीक है। 2024 में डेटा अभी उपलब्ध नहीं है, 2023 के हिसाब से 111 है, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे 2025 में महिला प्रीमियर WPL का विजेता कौन सी टीम बनी, तो आपसे उत्तर हो जाएगा वो आपका रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनी है, सॉरी एक बार बड़ी गड़बड़ हो रहा है। 2024 में दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जीती थी और 2025 में दोस्तों आपका जो जीता है वो आपका गलत दिया हुआ परिणाम तो ऑलरेडी आ चुके हैं, मुंबई इंडियंस जीता, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चा आपसे सूर्य के बारे में अध्ययन करने वाले आदित्य LLV मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक कौन है, तब से जवाब आपका शंकर सुब्रमण्यम के, ठीक है। शंकर सुब्रमण्यम के इस मिशन के बहुत वैज्ञानिक है, ठीक है।
मुख्य वैज्ञानिक, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया था। एड्स दिवस कब मनाया था? 1 दिसंबर को, ठीक है। यह दिवस जो है HIV एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है आप सभी का कि 2025 में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो आपसे बता दें कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है किस फिल्म को मिला? आपसे तो RRR को, ट्रिपल आर को। 2023 में दोस्तों यह पुरस्कार मिला था इनको, ठीक है। 2024 पुरस्कारों का विवरण अभी तक नहीं दिया गया, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित यानी शांति निकेतन किस राज्य में स्थित? आपसे पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थित शांति निकेतन को 2023 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, ठीक है। थोड़ा पीछे का भी सवाल पूछा जाता तो जाहिर सी बात दोस्तों कि ये आपको समझना नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि रेलवे जो है वो 2 साल पहले भी क्वेश्चन पूछ रहा है। थोड़ा 25 के क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है, तो जाहिर सी बात दोस्तों हम लोग को पहले के भी क्वेश्चन पढ़ने हैं, 2024 के भी क्वेश्चन पढ़ने, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं करंट अफेयर्स में। तो जाहिर सी बात दोस्तों आपको 1 साल पहले और 2023 का भी क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के लिहाज से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। सो फाइनली दोस्तों नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया? तो आपसे उत्तर हो जाएगा, ये गड़बड़ फिर हो गया, ये भी क्वेश्चन आपसे गलत है, इसको छोड़ दिया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि कुछ आंसर में थोड़ा गड़बड़ कर दी है हमारे एडिटर ने। सो पहला क्या है 87 नंबर सवाल के भारत का पहला सौर शहर कौन सा था? आपसे बोल रहा भारत का पहला सौर शहर जो आप सभी का वो आपका सांची है, ठीक है। भारत का पहला सौर शहर कौन सा है? सांची है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सांची को भारत का पहला सौर शहर घोषित किया गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि फुटबॉल और महिला विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश रहा? तो आपसे गुजरा वो आपका स्पेन रहा, ठीक है। स्पेन ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर यह खिताब जीता था, ठीक है, 2023 में। अगला सवाल है दोस्तों कि चंद्रयान 3 मिशन के कुल वजन कितना था? आपसे गुजरा 3900 ग्राम दोस्तों इसका वजन था, ठीक है। और आपको बता दें इसमें प्रोफेशनल मॉड्यूल जो कि 2148 किलोग्राम था, लैंडर जो 1752 किलोग्राम था, और रोवर जो कि 26 किलोग्राम कुल वजन इसका शामिल था, ठीक है। अगला सवाल देखते क्या है कि G20 में वर्तमान में कितने देश हैं? तो आपसे कहते हैं G20 में वर्तमान कुल जो है 21 देश है, ठीक है। 2023 में जो अफ्रीकी संघ में 21 देश के रूप में शामिल किया गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि न्यू दिल्ली में यमुना नदी पर कितने पुल बनाए गए? तो आपसे कहते हैं न्यू दिल्ली में यमुना नदी पर 16 पुल बनाए गए, ठीक है। अगला सवाल बनता है आपसे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपसे कहते हैं 10 जनवरी को दोस्तों विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह दुनिया में भर में हिंदी के प्रचार करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि ब्रिक्स में कौन सा नया देश शामिल होता है? आपसे कहते हैं उपरोक्त में सभी, अर्जेंटीना भी शामिल हुआ, ईरान भी शामिल हुआ, मिस्र भी शामिल हुआ, ठीक है। 1 जनवरी 2024 को मिस्र और इंडोनेशिया और ईरान और सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के पूर्ण देश में सदस्य बने, ठीक है। अब जरा अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या है कि भारत ने किस देश से राफेल लड़ाकू विमान खरीदे? तो आपसे गुजर होगा फ्रांस से दोस्तों भारत ने जो है वो राफेल लड़ाकू विमान खरीदे, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपसे 7 अप्रैल को दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यह दिन जो है 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का 96 नंबर सवाल के बाद कि पहली जेल मेट्रो किस शहर में शुरू हुई? तो आपसे कोची में ये शुरू हुई दोस्तों, ये जेल मेट्रो कोची में ही शुरू हुई, उसके बाद कलकत्ता में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि क्रिकेट में वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बना? आपसे ग्लेन मैक्सवेल, ठीक है, जिसने 2023 के विश्व कप में नीदरलैंड के खिलाफ मात्र 40 गेंद में दोस्तों सेंचुरी जड़ा दिया था। सोच सकते हैं ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बनेंगे विश्व कप में, ठीक है। अगला सवाल बनते हैं बच्चों आप सभी के चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल का नाम क्या रखा गया? आपसे शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट रखा गया चंद्रयान के लैंडिंग स्थल का नाम, ठीक है। तो 2023 से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया जहां चंद्रयान 3 लैंड हुआ था, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों आप सभी का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी राष्ट्रीय खेल दिवस आप सभी का 29 अगस्त को दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है। हाल फिलहाल हम लोगों ने ये क्वेश्चन कल ही 29 अगस्त था और यही दिन दोस्तों मनाया गया था राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपके 2020 में दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। इस योजना की शुरुआत जो कोविड-19 में महामारी के कारण गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिए योजना बनाई गई थी, याद आना, ठीक है। तो क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन कवर कर लिए और आपको कुछ क्वेश्चन गलत मिलेंगे, तो जाहिर सी बात दोस्तों कि उसके लिए आपके लिए सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि दोस्तों प्रिंटिंग में गड़बड़ी हो गई थी एडिटिंग करने में। सो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए इस पार्ट 2 में, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारे पार्ट आते रहेंगे जहां आपको जो है रेलवे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों आपको एक बात बता देता हूँ
कि मैंने यहाँ आप सभी के लिए 2023 के भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे, 2024 के भी करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे, क्योंकि दोस्तों स्पेशली जो है जो करंट चल रहा है यानी कि 2025 चल रहा है, तो इससे जो है शायद आपको क्वेश्चन जो है बहुत कम देखने को मिल सकते हैं 2025 से। इससे भी क्वेश्चन आएंगे, बट 2024 से भी क्वेश्चन आएंगे और 2023 के लास्ट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यानी कि मतलब ये 3 साल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। लेकिन 2024, 2025 और 2023, ठीक, याद रखना आप सभी को ये 3 साल है। 2024 आपके लिए पूरा इंपॉर्टेंट ही है और 2025 और 26 थोड़ा सा 23 से क्वेश्चन आ सकते हैं, 23 के लास्ट से। तो यानी कि हमको 3 साल का करंट अफेयर्स लेकर चलना है। और जाहिर सी बात दोस्तों कि इसमें आपने 24 के क्वेश्चन देखे होंगे, 23 के भी क्वेश्चन देखे होंगे और 25 के भी क्वेश्चन देखे होंगे। तो फाइनली दोस्तों हम लोग तीनों सालों को कवर करेंगे हर एक वीडियो के 100 क्वेश्चन के उस पर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।